जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 64वां सर्ग। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए बानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लांघने के लिए उनकी शक्ति पूछना। गिद्धराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी बानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गर्जन करने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी बानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी बानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली बानर वीरों ने डेरा डाला। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन और शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था। अन्यत्र जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थीं, वहां वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था। दूसरे स्थलों में जहां उत्ताल तरंगें उठती थीं, वहां पर्वत के बराबर जल राशियों से आवृत दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ बानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लभ समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब बानर अब कैसे करना चाहिए, ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी बानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपि श्रेष्ठ अंगद उन भयातुर बानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट डालता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश होता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े बानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई बानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। बाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस बानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े बानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में से कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा? कौन वीर बानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन उन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा? किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा बानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई बानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो, तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी बानर सेना वहां जड़वत स्थिर हो ही रही। तब बानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सबसे कहा, बलवानों में श्रेष्ठ बानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कुल कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है। इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ बानरों, तुम लोगों में कभी किसी को भी गति
तुम लोगों में से कभी किसी की भी गति कहीं रुकी का नहीं है, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे स्पष्ट रूप से बतावे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 64वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।